चलिए आज हम लोग क्लास 10th के लिए विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आपके एग्जाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप लोग वीडियो को अच्छी तरीके से देखते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आप लोग ध्यान में रखें। हम लोगों का टारगेट है कि आपसे भी 400 प्लस नंबर को पार करें। ये हम लोगों का एवरेज है, इतना आप लोग पार करें, इतना हम लोगों को टारगेट को लेकर के चलना है। आज का पहला क्वेश्चन आता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र जो है पाया जाता है किसमें पाया जाता है? तो ये आपके पाया जाता है कॉकरोच में। यानी कि खुला परिसंचरण जो तंत्र है ये पाया जाता है आपके कॉकरोच में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 के एग्जाम में ये पूछा गया था और 2022 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। 2 नंबर क्वेश्चन है, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश क्या हो? तो चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर होता है। यानी कि चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में अंतर होता है, तभी ये गमन कर सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन आपका आता है 3 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौ उत्सर्जित होता है? यानी किस प्रकृति का जो लौ है वह उत्सर्जित होता है? तो ये आपके होता है किस प्रकार का? तो ये होता है श्वेत चमकदार। यानी कि ऑप्शन नंबर सी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? यानी कि मानव नेत्र जो है वो वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। यानी कि मानव नेत्र जो है ये वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो किससे बनाता है? तो ये बनाता है आपके रेटिना पे। किससे बनाता है? तो रेटिना बनाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इसको ध्यान में रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ओजोन परत पाई जाती है। यानी कि ओजोन परत जो है वो किसमें पाई जाती है? किसमें पाया जाता है? तो ये आपके पाया जाता है किसमें? तो स्ट्रेटोस्फीयर में आपका ओजोन परत पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? यानी कि कौन जो है जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो कौन सा हो जाएगा? ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर ए देखिए, सूखे घास पत्ते। यानी कि ऑप्शन नंबर देखिए, सूखे घास पत्ते जो हैं ये जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। और बाकी पॉलीथीन, गैस, रबड़, प्लास्टिक की बोतलें ये सभी अपघटित होने वाले पदार्थ नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर क्वेश्चन आता है, सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। यानी कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी को बताना है कि कितना होता है। तो वो आपका कितना होता है? तो वो होता है 25 सेमी। कितना होता है? तो 25 सेमी होता है। ऑप्शन नंबर डी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर, हरे पौधे कहलाते हैं। इनके हरे पौधे जो है वो क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे कहलाते हैं आपके उत्पादक। क्या कहलाते हैं? तो उत्पादक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? यानी कि निकट दृष्टि दोष में जो है किस लेंस का प्रयोग होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या जाता है? अवतल लेंस का। यानी कि निकट दृष्टि दोष होता है तो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, और दूर दृष्टि दोष होता है तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 10 नंबर, अपघटन का उदाहरण है। अपघटन का उदाहरण बताना है कि अपघटन का उदाहरण क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये देखिए, कवक, बी है बाघ, सी है हरे पौधे और डी है बकरी। चारों में से कौन सही आंसर है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। तो अपघटन का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो ये देखिए, ऑप्शन नंबर ये जो है कवक जो है ये आपका अपघटक का उदाहरण हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आता है 11 नंबर, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ये होते हैं आपके 3 परमाणु। यानी कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3 परमाणु होते हैं। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के
उपाचयन का नियंत्रण करता है, यानी कि इन तीनों के उपाचयन का नियंत्रण करता है कौन सा हार्मोन? तो ये नियंत्रित करता है आपका थायरॉक्सिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी थायरॉक्सिन। ये हार्मोन है हमारे शरीर का जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपाचयन का नियंत्रण करता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। उस नेत्र में कौन सा दोष होता है? तो उसमें आपका दोष होता है कौन सा? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। यानी कि जो नेत्र जो है निकट की वस्तु को नहीं देख सकता साफ से, तो उसमें दूरदृष्टि दोष होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही आंसर हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 14 नंबर, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। यानी कि चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो संरक्षित करना था। किसका संरक्षित करना था? तो ये वृक्षों को संरक्षित करना था। यानी कि ऑप्शन नंबर ये चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि वृक्षों को जो है संरक्षित किया जाए। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 15 नंबर, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? यानी कि रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, कौन सा अवयव है ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रुधिर का जो प्लेटलेट्स होता है ये रक्त को रोकने में मदद करता है, यानी कि रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कौन है? प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र कौन है? तो ये हो जाएगा आपका जंगल। देखिए जंगल जो है ये प्राकृतिक परितंत्रिक तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो ये होता है अवतल लेंस का। ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। आंसर पता होता है तो कमेंट बॉक्स में भी देते चलेंगे ताकि आप लोगों को क्वेश्चन जल्दी से याद हो जाए। 18 नंबर क्वेश्चन, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? यानी कि ओजोन परत जो है किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा आपका पराबैंगनी विकिरण से। यानी कि ऑप्शन नंबर सी पराबैंगनी विकिरण से ओजोन परत पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? तो ये हो जाएगा आपका थर्मोकोल। यानी कि थर्मोकोल जो है ये आपका अजैव निम्नीकरणीय कचरा है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। 20 नंबर क्वेश्चन आता है, 20 नंबर क्वेश्चन आता है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना का प्रदर्शित करती है? यानी कि टिंडल प्रभाव जो है यह प्रकाश की कौन सी परिघटना का प्रदर्शित करती है? तो यह प्रदर्शित करती है आपके प्रकाश का प्रकीर्णन का। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है। यानी टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन का। 21 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। यानी कि पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह है वो किस प्रकार से होता है, कितने दिशा होता है? ऑप्शन ए देखिए, एक दिशीय, बी है द्विदिशीय, सी है बहुदिशीय और डी है किसी भी दिशा में नहीं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो एक दिशीय होता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन आता है, ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? ब्रिक की जो रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई उसे किसे कहते हैं? तो उसको कहते हैं नेफ्रॉन को। किसको कहा जाता है? तो नेफ्रॉन को। ऑप्शन नंबर सी नेफ्रॉन को ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 23 नंबर क्वेश्चन आता है, बिजली की फ्यूज का तार बना होता है, यानी कि बिजली के जो फ्यूज का तार होता है वो किससे बना होता है? किससे बना होता है? तो वो बना होता है आपके तांबे और टीन दोनों का, यानी कि दोनों के मिश्रण से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यानी कि तांबे और टीन दोनों के मिश्रण से बिजली का फ्यूज को बनाया जाता है, तार को। यह ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन, सभी हरे पौधे होते हैं, यानी कि सभी जो हरे पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, मृतजीवी होते हैं, परजीवी होते हैं, या इनमें से सभी कैसे होते हैं? तो वो सब होते हैं स्वपोषी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये स्वपोषी होते हैं। यानी कि सभी हरे पौधे क्या होते हैं? तो स्वपोषी होते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन, जीवमंडल की
सपोषित संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? सपोषित संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र यानी कि जीवमंडल की सपोषित संरचनात्मक एवं कार्यात्मक जो इकाई है उसको पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? क्वेश्चन देख चुके हैं। ये क्वेश्चन आप लोग गलत करते हैं तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल सही से नहीं देख रहे हैं। आप लोग वीडियो को फिर से देख लेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25 सेमी। यानी कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेमी होती है। ये क्वेश्चन देखे हुए क्वेश्चन को भी भूल जा रहे हैं तो ये बहुत गलत चीज़ है। आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आता है, कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? यानी कि कौन सी गैस जो है ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? तो ये है आपका, जल्दी से बताएं। ये हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी कि ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये आपको ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए और आपको भी पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 28 नंबर क्वेश्चन आता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पादक निर्माण करते हैं उसे कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसको याद कर लेंगे। 2 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं पूछता है तो आपको इसको लिख देना है, परिभाषा ही है एक प्रकार से। 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सूत्र बताना है। सूत्र क्या हो जाएगा? तो सूत्र हो जाएगा R बराबर V बाई आई। यानी कि R बराबर V बाई आई ये जो है कुंडली, किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा है? जल्दी से बताएंगे कौन सा है। तो ये आपका है छोटी आंत, यानी कि ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत। ये जो है आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत। ये 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। 30 में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।